साथियों नमस्कार। हमारी समाज में आज की सबसे बड़ी गंभीर समस्या स्वास्थ्य संबंधी समस्या है। हम आज आपको वो महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं जिससे आप इस समस्या से आसानी से छुटकारा पा सकते हैं। हाँ जी दोस्तों, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। यदि आप वास्तव में अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हैं और स्वस्थ रहना चाहते हैं तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें ताकि आपको पूरा ज्ञान प्राप्त हो सके। नहीं तो आपका ज्ञान अधूरा रह जाएगा और अधूरा ज्ञान हमेशा हानिकारक होता है। तो हम आपको कोई जादू बताने नहीं जा रहे हैं, परंतु जो बताने जा रहे हैं वो किसी जादू से कम भी नहीं है, क्योंकि वो सभी बातें जो आपको बताने जा रहे हैं सब स्वयं पर प्रयोग करी हुई बातें हैं। हम किसी पुस्तक में पढ़कर आपको नहीं बता रहे हैं, सब कुछ प्रैक्टिकल हमने अपने ऊपर ये चीज़ें आजमाई हुई हैं। अगर आप इन बातों का अनुसरण करेंगे, हमारी बताई हुई बातों का अनुसरण करेंगे तो मेरी गारंटी है आपका स्वास्थ्य बेहतर हो जाएगा। आपको सिर्फ वो दिनचर्या बताऊंगा जो आपको करना है, जो मैं करता हूँ। समय आपका है, समय का निर्धारण आपको करना है, क्योंकि समय आपकी कारोबार के हिसाब से, आपकी स्टडी के हिसाब से आगे पीछे हो सकता है। साथियों, किसान और मजदूर शारीरिक श्रम करते हैं, इसलिए वो अगर इस प्रक्रिया को नहीं भी अपनाएंगे तो भी चलेगा, वो स्वस्थ बने रहते हैं। परंतु विद्यार्थी, सर्विसमैन, व्यवसायी, ये नियमित समय से नियमित दिन की दिनचर्या होती है। निर्धारित होता है इतने समय दुकान में जाना है, इतने समय विद्यालय में जाना है, इतने समय सर्विस में जाना है, तो अपनी दिनचर्या फिक्स कर सकते हैं। साथियों, जो दिनचर्या है बिल्कुल आसान है, आप आराम से कर सकते हैं, नियमित कर सकते हैं। आपको ऐसा कुछ बताने नहीं जा रहे हैं जो अन्य यूट्यूब वगैरह में सब आपको बताते हैं, बड़ी डीपली बताते हैं, ये करिए वो करिए, और वो सारी प्रक्रियाएं करना बड़ा मुश्किल होता है और समय भी नहीं होता है। हम सिंपल आपको, जब मैं कर रहा हूँ, मैं इस समय 74 साल का हूँ, 74 ईयर्स। मैं अभी दौड़ता भी हूँ, व्यायाम भी करता हूँ, शारीरिक जो अनुलोम विलोम कपालभाति वो भी सब करता हूँ। 1 घंटा मेरा रेगुलर सुबह की प्रैक्टिस है, और उस 1 घंटे की रेगुलर प्रैक्टिस में जो भोजन करता हूँ, जो हमारी दिनचर्या है, मैं बिल्कुल फिट हूँ। कोई मेडिसिन की ज़रूरत नहीं, किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं। मैं अभी लगातार काम कर सकता हूँ, लगातार दौड़ सकता हूँ, लगातार चल सकता हूँ। इसलिए प्रैक्टिकल करने के बाद मैं चाहता हूँ, बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं, हॉस्पिटल के चक्कर, डॉक्टर के चक्कर लगाते रहते हैं, तो मैंने प्लान किया कि आपको एक बिल्कुल साधारण प्रक्रिया बताऊंगा। अगर आप वो प्रक्रिया अपना लेते हैं तो आप स्वस्थ बने रहेंगे। साथियों, आप बराबर वीडियो को ध्यान से सुनते रहिए। हम बिल्कुल आसान तरीका आपको बता रहे हैं, सुबह से शाम तक की दिनचर्या बता रहे हैं, और उस दिनचर्या को उसी तरह से फॉलो कर लीजिए, आप स्वस्थ बने रहेंगे, कोई आपके स्वास्थ्य को नुकसान नहीं होने वाला। साथियों, सुबह 3 बजे से 5 बजे तक का जो समय होता है वो समय ब्रह्म मुहूर्त का होता है, अमृत वेला होता है। सारे कल कारखाने सब बंद होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकलना सब बंद होती है, शुद्ध पर्याप्त ऑक्सीजन का समय होता है। और वो ऑक्सीजन जो आप आईसीयू में होते हैं बीमार होकर, सिर्फ उसी ऑक्सीजन के सहारे आप जीवित रहते हैं, वो शुद्ध ऑक्सीजन आपको 3 बजे से 5 बजे तक मिलती है। पढ़ाई करने के लिए भी बेहतर है, व्यायाम करने के लिए भी बेहतर है, सब चीज़ के लिए अच्छी है। तो सुबह 3 बजे नहीं उठ सकते तो 4 बजे उठ जाइए, और 4 बजे उठने के लिए आवश्यक है कि आप कम से कम 10 बजे सो जाएं। तभी आपका जो सोने का एक प्रारूप है कि कम से कम 6-7 घंटे तक नींद होनी चाहिए, तभी आपकी पूरी हो पाएगी। अगर आपकी नींद भी पूरी नहीं होगी तो जो हम प्रक्रिया बता रहे हैं वो भी आपकी फेल हो जाएगी। इसलिए 10 बजे सो जाइए, 4 बजे उठ जाइए। 4 बजे उठकर अपने बिस्तर पर ही आधा घंटा 1 घंटा प्रभु के साथ जुड़ जाइए, यानी अपने आप को मेडिटेशन जिसको बोलते हैं, शून्य में चले जाइए।
कोई सोचना नहीं, व्यापार के विषय में, पढ़ाई के विषय में, घर के विषय में कुछ नहीं, बिल्कुल शांत हो जाइए। आप आधा घंटे 1 घंटे में पाएंगे कि आपको ऐसा लगेगा मेरा सारा बोझा हल्का हो गया, मैं बिल्कुल हल्का हो गया हूँ। जो शांति आपको चाहिए वो शांति उतनी देर में आपको प्राप्त हो जाने वाली है। उठिए, बैठे बैठे आप दोनों हथेलियों को ठीक से रगड़िए, दोनों हथेलियों को ठीक से रगड़िए और अपने मस्तिष्क माथे से लेके ऊपर की तरफ रगड़ते हुए ले जाइए। ये क्रिया 5 बार करिए। आपकी जो रात को सोते समय जितने भी नर्वस सिस्टम माइंड के सर के हैं, जो स्लीपिंग में हो गए हैं, सो गए हैं, वो सब हीट हो जाएंगे, जागरूक हो जाएंगे, आप और हल्के हो जाएंगे। एक बार फेस पे करिए, 4-5 बार ऐसे करिए, आप फ्रेश हो गए आराम से। अब एक दूसरी विज्ञान है जो साइंस की में जो हमारी नोज से जो हम सांस लेते हैं उसका भी विज्ञान है, तो वो विज्ञान बहुत बड़ा है। उस विज्ञान को सिर्फ इतना ही बताएंगे कि आप उठ करके ज़मीन पर पैर रखने से पहले ज़मीन के पृथ्वी माता के चरण स्पर्श करिए। अपने जो स्वर चल रहा है उस स्वर के उस तरफ के पैर को ज़मीन पर पहले रखिए। चप्पल पहनना है तो उसी चप्पल को पहले पहनिए। ये स्वर विज्ञान का बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है, लेकिन ये विज्ञान बड़ा है, इस वीडियो में उस विज्ञान को बताना बड़ा मुश्किल है। इतना ज़रूर कर लीजिए। उठने के बाद में आपका काम है 2 गिलास गुनगुना पानी, थोड़ा हल्का गुनगुना पानी। अगर आप फैट ज़्यादा है, बॉडी का वेट कुछ कम करना चाहते हैं तो 1 चम्मच शहद डाल लीजिए, थोड़ा सा नींबू का रस मिला लीजिए और 2 गिलास गुनगुना पानी पी लीजिए। उसके बाद आप नित्य क्रिया करके अपने व्यायाम के लिए निकल जाइए। फ्रेश हवा में कम से कम आधा घंटे रनिंग करिए। कितनी रनिंग करनी है जो आपका सांस गवाही दे, जितना आप ताकत लगा सकते हैं, जितना ज़्यादा इतना नहीं दौड़ना है कि आपकी सांस फूलने लगे और आप परेशान हो जाएं। जितना आसानी से कर सकते हैं उतनी दौड़ लगाइए। 15 मिनट तेज़ चलिए। उसके बाद में आप चटाई बिछाकर बैठ जाइए और व्यायाम करिए। कौन सा व्यायाम? अनुलोम विलोम, कपालभाति, भ्रामरी, डीप ब्रीथिंग ज़रूर करिए। डीप ब्रीथिंग माने गहरी सांस लीजिए और 15 से 20 बार तक सांस रोक के गिनती करिए। उसके बाद उसको धीरे धीरे छोड़िए। सांस को अपने अंदर रोकना है 15-20 तक गिनती करके। ये करने से आपके फेफड़ों की ताकत बढ़ेगी और आपकी जो अंदर गंदगी वायु की है, यानी गंदी वायु है, वो बाहर निकल जाएगी। ये व्यायाम आधा घंटा आप करिए। उसके बाद आप नहा धोकर फ्रेश होकर जो भी पूजा पाठ थोड़ा बहुत करना करिए और आपको सवेरे अंकुरित चने, अंकुरित उसमें मूंग पड़ी हुई होनी चाहिए, सोयाबीन, ये सब 1 मुट्ठी शाम को भिगो दीजिए और वो नमक वगैरह, प्याज काट दीजिए, टमाटर काट दीजिए, स्वादिष्ट बना करके और आराम से नाश्ता कर लीजिए। उसके बाद आप 1 घंटे तक कुछ भी मत करिए। 1 घंटे तक कुछ भी मत करिए बिल्कुल। और जब 1 घंटा हो जाए तो कुछ अगर फल खाना चाहते हैं तो खा सकते हैं। सलाद आपको आपके वेट के हिसाब से खाना है, यानी आपका 60 किलो वेट है तो 600 ग्राम का आधा 300 ग्राम सलाद हरी सब्जी की आपको खानी है, वो भी अपने दोपहर के भोजन से 1 घंटा पहले। क्योंकि सलाद में पानी होता है, पेट में जठराग्नि होती है, जब आप भोजन करते हैं तो वो उसको डाइजेस्ट करती है। अगर पानी वाला सलाद आप साथ में लेंगे, खाते समय पानी भी पी लेंगे, अग्नि ठंडी हो जाएगी, आपका भोजन डाइजेस्ट नहीं होगा, तब भी आपका स्वास्थ्य नहीं बनेगा। आप व्यायाम करिए, खूब अच्छे से खाना खाइए, लेकिन अगर ये क्रिया नहीं अपनाएंगे तो भी आपका स्वास्थ्य सही नहीं रहेगा। तो इस तरह से भोजन करिए। खाने के कम से कम आधा घंटे 45 मिनट के बाद में आप पानी पिएंगे। खाना खाते समय सिर्फ गले में अगर रुक रहा है तो उसको उतारने के लिए पानी पिएंगे, बाकी पानी नहीं पिएंगे। ठीक है। शाम को 4 बजे के लगभग आप भुने चने थोड़े से गुड़ के साथ ले लीजिए। समझ रहे हैं हमारी बात को? बहुत अच्छी दिनचर्या बता रहे हैं, महंगी नहीं है,
और कोई समय अलग से नहीं लगाना है। शाम का भोजन सूर्यास्त से पहले कर लीजिए ताकि सुबह तक उसको डाइजेस्ट होने के लिए पर्याप्त समय मिल जाए। 12 से 14 घंटे भोजन को डाइजेस्ट होने के लिए लगभग समय होता है। शाम को गरिष्ठ भोजन बिल्कुल मत करिए। हाँ, भोजन के बाद आधे घंटे बाद अगर आप दूध लेते हैं तो 1 गिलास दोबारा दूध ले सकते हैं। वो भी अगर आपको कफ बनता है, कोई इस तरह की प्रॉब्लम है, तो गर्म दूध की मलाई हटा दीजिए, उसके बाद दूध ले लीजिए। 1 चुटकी हल्दी डाल दीजिए, आपके लिए बेहतर हो जाएगा। इतना काम आपको दिन में करना है। 10 बजे आप सो जाएं। सोने से पहले थोड़ी देर 5-10 मिनट प्रभु से बातचीत करें। हमने दिन में हमसे ये गलती हो गई, उसके लिए क्षमा करें, आइंदा से ये गलती नहीं करेंगे। जो अच्छे कार्य किए उसको भी याद करें, जो गलत कार्य किए उसको भी याद करें। और ध्यान रखें कि अगर हमको महसूस होता है कि ये गलत कार्य हो गया तो कल फिर हम ये गलत कार्य नहीं करेंगे, बचाव करेंगे। सुबह 4 बजे उठकर जो प्रक्रिया बताई आपको, ये 4 बजे प्रक्रिया अपना लीजिए। दिन में आप हर 1 घंटे में हर हालत में 1 गिलास पानी ज़रूर पीते रहिए, क्योंकि पानी आपकी स्किन को ठीक रखता है, तमाम बीमारियों को ठीक रखता है। पानी आपका मस्ट है, पानी हर हालत में आपको पीना है। 1 घंटे में 1 गिलास या आप आधा गिलास जो भी पी सकते हैं, आधे घंटे में भी पी सकते हैं, लेकिन 1 घंटे में 1 गिलास पानी कम से कम लीजिए ताकि आपका पानी का शरीर का संतुलन ठीक बना रहे। क्योंकि शरीर में 60 से 70% पानी है, सबसे ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। पानी कैसा लेंगे, पानी भी बता रहे हैं आपको। पानी आपको प्योर लेना है, शुद्ध लेना है। अगर पानी भी अशुद्ध है तो उसके जम्स भी आपको बीमार करेंगे, आपकी सारी प्रक्रिया बेकार हो जाएगी। पानी शुद्ध कैसे लेना है, आप RO का पानी पीते हैं, अच्छी बात है, लेकिन जो वैज्ञानिक लोग बता रहे हैं, जो डॉक्टर्स बता रहे हैं कि RO के पानी में जो हमारे पौष्टिक तत्व होते हैं उसके साथ वो भी नष्ट हो जाते हैं। तो आपको जन्म तो नहीं मिलेंगे लेकिन पौष्टिकता भी नहीं मिलेगी। सबसे आसान तरीका है, घर में जितना पानी इस्तेमाल दिन भर में होता है, एक पतीले में गर्म करके बॉयल कर दीजिए, बॉयल करके ठंडा कर दीजिए, किसी भी बर्तन में भर के रख दीजिए और उस पानी को ढक दीजिए। आप दिन भर इस्तेमाल करें। कीटाणु रहित शुद्ध पानी है और उससे ज़्यादा शुद्ध चाहिए तो आप जिस बर्तन में रात को पानी रखते हैं, बाकेट में, घड़े में, उसमें कॉपर की छड़ डाल दीजिए, कॉपर का लोटा डाल दीजिए, कुछ भी कॉपर का डाल दीजिए। कॉपर जो कि उसमें पानी में जम्स होते हैं, कीटाणु होते हैं, उसमें शक्ति होती है, आकर्षित करता है और वो सारे जम्स कॉपर में रात भर में चिपक जाते हैं, पानी शुद्ध हो जाता है। तो प्लेट को, बर्तन को निकाल कर साफ़ कर दीजिए, अगले दिन फिर आप वही प्रक्रिया कर दीजिए। इस तरह से आपका पानी शुद्ध होगा। तो आपको पानी भी शुद्ध पीना है। भोजन में जो घर में सब्जियां वगैरह बनती हैं सब जो है अशुद्धिकरण वाली आ रही हैं, तो गर्म पानी से सोडा वगैरह डाल करके जो भी है उससे थोड़ा सा धो देना है, धोने के बाद ही पकाना है। यानी आपको सिर्फ़ और सिर्फ ध्यान देना है खाने में शुद्धिकरण का और अपना व्यायाम करना है, वो भी उस समय जिस समय शुद्ध हवा है, क्योंकि हम बीमार अशुद्ध हवा से होते हैं, बीमार अशुद्ध खाने से होते हैं। तो मुख्य चीज़ है हमको शुद्धता का ध्यान रखना है और व्यायाम इसलिए करना है कि हमारा नर्वस सिस्टम सारा चलायमान रहे, सारी नसें ओपन रहे, ब्लड शरीर में पूरे में दौड़ता रहे। जब पूरे शरीर में ब्लड का संचार होगा तो कोई पार्ट में बीमारी नहीं होगी, कोई शरीर का हिस्सा दर्द नहीं करेगा, पीड़ा नहीं करेगा। रक्त का संचार आपके मस्तिष्क तक सामान्य रूप से जाएगा, आप बिल्कुल स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त बने रहेंगे। एक बात और रह गई जो बताना चाहता हूँ, ऑलवेज बी पॉजिटिव, क्योंकि अगर आप निगेटिविटी आपके अंदर है तो आपका सारा स्वास्थ्य जो आपने बनाया है वो आपका सारा बेकार हो गया। निगेटिविटी आएगी तो गुस्सा आएगा, गुस्सा आएगा, क्रोध आएगा तो आपकी ऊर्जा नष्ट होगी, जलेगी। तो जो ऊर्जा आपने पैदा की वो ऊर्जा चली गई, तो भी जो हमने बताया ये सब किया हुआ बेकार हो गया। तो इसके साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है, ऑलवेज बी पॉजिटिव, हमेशा सकारात्मक रहिए।
नकारात्मकता को अपने जीवन से निकाल कर फेंक दीजिए। नकारात्मक का मतलब क्या है? कब, क्यों, कहाँ, कैसे, किसने, इसने, उसने क्या कर दिया, ये कर दिया, बदला लूँगा, फलाना करूँगा। ये बोझा सर को भारी बना के रखता है, मानसिक संतुलन खराब करता है, आप कभी स्वस्थ नहीं रह सकते। और दूसरी चीज़ जो कब, क्यों, क्या, कहाँ है, ये क्वेश्चन मार्क होता है। तो क्वेश्चन मार्क टेढ़ा होता है, ये हमेशा टेढ़े रास्ते पे ले जाता है। फुल स्टॉप सीधा होता है। आप क्वेश्चन मार्क जो पीछे के हैं वहाँ से फुल स्टॉप लगा दीजिए, क्वेश्चन मार्क को रोक दीजिए पीछे, और फुल स्टॉप से आप अपना सीधे रास्ते में चलना शुरू कर दीजिए। आपका मार्ग सीधा हो जाएगा, आसानी से आप अपनी मंजिल को पा लेंगे। इसलिए निगेटिव सोचना, निगेटिव पाल के रखना, निगेटिव सर में लाद के रखना, इसको दिमाग से ख़त्म कर दीजिए। कठिन है, नकारात्मक सोच जीवन भर से भरा हुआ है, आसान नहीं है। ये जितना व्यायाम करेंगे, जितनी क्रिया करेंगे, इससे कहीं कठिन है नकारात्मक चीज़ों को अपने माइंड से हटाना। जब आप सवेरे आप मेडिटेशन करेंगे आधा घंटा 1 घंटा, तो आपको इन नकारात्मक चीज़ों को हटाने में मदद मिलेगी। आप समझ रहे होंगे बात को। तो मेडिटेशन मस्ट है। नकारात्मक सोच, उसके साथ नकारात्मक घर में वस्तुएं, आपको जो भी वस्तु आपके घर में जहाँ भी रखी पड़ी है, जिसका कोई उपयोग नहीं हो रहा, भविष्य में भी आपको लगता है इसका दूर दूर तक उपयोग नहीं होना है, खाली संभाल कर रखा है, जब भी उसकी नज़र उसके ऊपर आपकी पड़ती है तो आपकी निगेटिविटी आपके अंदर जाती है। अरे ये तो चीज़ बेकार रखी है। वो सब चीज़ अपने घर से हटा दीजिए, जो सिर्फ इसलिए रखा है कि पता नहीं जीवन में कब काम आ जाए। वो हटा दीजिए, छिपा दीजिए। फ्रंट में चलने फिरने में, दिन भर में निगेटिव चीज़ें भी आपके सामने नहीं आनी चाहिए। कोई आपका गाड़ी में कुछ ख़राब है, कोई घर में टूट फूट गया है, सारी चीज़ अप टू डेट तुरंत। आज अगर कुछ ख़राब हुआ है तो उसको आज ही ठीक कराइए। ये सारी निगेटिविटी है जो हमारे माइंड को कमज़ोर करती है और हमारी ऊर्जा को ख़त्म करती है। और हमारी ऊर्जा जब ख़त्म होती है तो हमने जितना प्रयोग किया सब हमारा जीरो हो गया। ठीक है। तो इसके साथ ही ऑलवेज बी पॉजिटिव। और इसके साथ अगली बात है 5 बातें। धीरे बोलो, मीठा बोलो, कम बोलो, प्रैक्टिकल बोलो, सोच समझ कर बोलो। जब आप धीरे बोलेंगे तो आपकी ऊर्जा कम खर्च होगी, कम बोलेंगे तो ऊर्जा कम खर्च होगी। आप बोलो किसी को लेक्चर देना है प्रोफेसर को कॉलेज में, तो कैसे कम बोलेगा। जो आपकी ड्यूटी है जो करना वो तो करना ही पड़ेगा। उसके अलावा जो है वहाँ पर शांत रहिए, कम बोलिए। साथियों, वीडियो लंबा हो जाएगा। जितनी बातें हमने आज बताई हैं, जिस भाई ने, जिस बच्चे ने इतनी बात को अमल कर लिया तो गारंटी है उसको किसी भी तरह के ज्ञान की ज़रूरत नहीं है। वो अपने आप में फिट रहेगा। गारंटी के साथ इसलिए कह रहा हूँ कि हम फिट हैं यही क्रिया करके, इसलिए गारंटी के साथ कह रहा हूँ। प्रैक्टिकल है, मेरा है, अपना है, कहीं से किताब का पढ़ा हुआ, कहीं से नकल किया हुआ नहीं है। साथियों, वीडियो समाप्त करते हैं। अच्छा लगे तो अमल भी करें, अपने साथियों को, मित्रों को साझा करें ताकि वो भी स्वास्थ्य लाभ ले सकें, क्योंकि वो भी बीमार होते हैं। वीडियो को सब्सक्राइब कर दें और आपसे अनुरोध है कि इसको साथियों के साथ ज़रूर भेजें, ज़रूर साझा करें। साथ में कमेंट करके मुझे भी बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, आप वीडियो देख कहाँ से रहे हैं, बताएंगे तो हमको अच्छा लगेगा। कुछ अगर कमियां निकालेंगे तो सुधार करेंगे, क्योंकि कमियां हो सकती है, हो सकता हमसे ज़्यादा कोई ज्ञानवान हो तो हो सकती है। तो ज़रूर बताएं, कमेंट ज़रूर करें। वीडियो यहीं से हम समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।